इंडियन गवर्नमेंट ने देश में पबजी को बैन कर दिया था और इसके साथ साथ दूसरे 117 ऐप्स भी ब्लॉक कर दिए गए थे। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था पबजी मोबाइल। जब से पबजी मोबाइल बैन हुआ है तब से पबजी फैंस परेशान हैं और ये जानना चाहते हैं कि भाई उनका ये फेवरेट गेम अनबैन होगा भी या नहीं होगा और आगे गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेगी। वैसे पबजी बैन से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट्स डेली आते रहते हैं और हम उसे आप तक पहुंचा भी रहे हैं और जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं उससे तो यही लगता है कि पबजी की राह शायद टिकटॉक और बाकी चाइनीज ऐप्स की तरह मुश्किल नहीं होगी, उनसे थोड़ी सी आसान हो सकती है और हो सकता है कि देर सवेर ये गेम वापस इंडिया में आ जाए। लेकिन ये सब डिपेंड करता है हमारी गवर्नमेंट पे और इस बात पर कि पबजी को गवर्नमेंट ने जो 70 सवालों की एक लिस्ट भेजी है उस पर अब पबजी क्या जवाब देती है। तो आज के इस टिकटॉक के वीडियो के अंदर बात होगी उन 70 क्वेश्चन की इसी लिस्ट के बारे में और साथ ही जानेंगे कि क्या इन सवालों के जवाब देने के बाद पबजी इंडिया में अनबैन होगा या नहीं। यहाँ पर आप एक बात याद रखिए कि गवर्नमेंट जब किसी भी ऐप को ब्लॉक या बैन करती है तो इनिशियली वो एक इंटरिम बैन होता है, यानी किसी भी ऐप को परमानेंटली बैन नहीं किया जाता है। बैन ऑर्डर इशू होने के बाद एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है जिसमें बैन ऐप को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। कुछ सवाल पूछे जाते हैं और अगर उन जवाब से गवर्नमेंट सैटिस्फाइड हो जाती है तो वेल एंड गुड और अगर नहीं होती है तो बैन को एक्सटेंड किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि ऐप्स के बैन और अनबैन होने पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है। ब्लॉकिंग की पावर सेक्शन 69A भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के अंतर्गत परिभाषित है। उसके तहत कुछ जब लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस होते हैं, परिस्थितियां होती हैं, तब सरकार दिशा निर्देश दे सकती है किसी इलेक्ट्रॉनिक जानकारी को ब्लॉक करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ब्लॉक परमानेंटली किया जा सकता है, कोई समय अवधि होती है, उसके अनुसार ही उसको ब्लॉक किया जा सकता है। लेकिन अगर सरकार को पता लगता है कि कानून का उल्लंघन लगातार चल रहा है तो ब्लॉकिंग को एक्सटेंड भी कर सकती है। तो लाजमी सी बात है, इतिहास गवाह है कि पहले भी ऐप्स ब्लॉक हुए हैं और फिर अनब्लॉक हुए हैं और पुनः से लोगों को एक्सेस मिल पाया है। अब इस केस में देखना पड़ेगा कि सरकार क्या तफ्तीश करती है, उसे क्या कुछ मिलता है। लेकिन ब्लॉकिंग और अनब्लॉकिंग दोनों की ही पावर फिलहाल सरकार के पास मौजूद है कानून के तहत। आपको याद ही होगा जून में जब गवर्नमेंट ने टिकटॉक और बाकी चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाया था तो कुछ ही दिन बाद 79 क्वेश्चंस की एक लिस्ट इन ऐप्स को भेजी गई थी और उनसे 22 जुलाई तक इन सभी सवालों के जवाब देने को कहा गया था। बिल्कुल इसी तरह पबजी का भी यही केस है। जब 2 सितंबर को पबजी को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स पबजी को भी 70 क्वेश्चंस की एक लिस्ट दी गई है और कंपनी से उस पर जवाब मांगा गया है। क्या सवाल पूछे गए होंगे इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जब पबजी पर बैन लगा था तो गवर्नमेंट ने कहा था कि ये ऐप अनऑथराइज्ड मैनर के अंदर लोगों का डेटा चुरा रहा है और उसे देश से बाहर किसी दूसरे सर्वर पर स्टोर कर रहा है, जो देश की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो ऑफ कोर्स इन 70 सवालों के अंदर ये भी पूछा गया होगा कि इंडियन पबजी यूजर्स का जो डेटा है वो किन सर्वर्स पर स्टोर होता है, वो कहां पर बेस्ड है और उस डेटा को कौन कौन एक्सेस कर सकता है। अगर इन सवालों के जवाब से गवर्नमेंट सैटिस्फाई हो जाती है तो पबजी फैंस के लिए ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि अभी भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है और उनको और क्लैरिफिकेशन चाहिए है तो ये बैन एक्सटेंड किया जा सकता है। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट। बट पबजी वालों के लिए एक अच्छी बात ये है कि क्योंकि पबजी 100% चाइनीज ऐप नहीं है तो शायद कंपनी गवर्नमेंट को कन्विंस करने में थोड़ी आसानी हो सकती है। ओके गाइस, तो अगर बस इतना ही। प्लीज कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखकर बताइएगा कि इस पूरे मामले में आपका एग्जैक्टली क्या सोच है। क्या आप चाहते हैं कि पबजी गवर्नमेंट वापस लेकर आ जाए इंडिया के अंदर या पबजी को बैन ही रहना चाहिए? व्हाटएवर योर थॉट्स आर, प्लीज कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखकर बताइए।